टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 11 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। देयर आर 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। देयर आर 14 प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। साइंटिफिक, अब साइंटिफिक वर्ड आ चुका है, मतलब साइंस का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। तो पहले जान लेते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में 2 लाइन, उसके बाद हम लोग पूरा समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ी। एक प्रिंसिपल था, 14 प्रिंसिपल तो था ही हेनरी फ्योल के द्वारा, फिर ये क्यों आया, क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए, अबाउट एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए। कोई दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत। He was an American mechanical engineer। क्या है ये? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये आता है एग्जाम, इसीलिए आप ये याद कर ही लो, अभी याद कर लो। ओके, एक ये और ये किए। ओके, he was an American mechanical engineer। अब मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल में वो बोलते थे कि दे आर द गाइडलाइन, दे आर नॉट रूल्स, दे आर द गाइडलाइंस बेसिकली। ये समझो। और उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हेनरी फ्योल ने कहा था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर, यू हैव टू मॉडिफाई, यू कैन मॉडिफाई द रूल्स, द गाइडलाइंस, ओके, यू कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स। ओके, अब आपको मॉडिफाई करनी होगी सिचुएशन को देख के। हेनरी फ्योल ने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था कि ये आपका टेलर मेड टूल्स नहीं है, एकदम रेडीमेड टूल्स नहीं है, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना होगा, मॉडिफाई करना होगा। बट यहां अब आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, और एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलते हैं कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा रूल है, जैसा प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, वैसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंस प्लस मैनेजमेंट दोनों को जोड़ दिया और बना दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने पूरा साइंस को इन्वॉल्व कर दिया मैनेजमेंट में, साइंस ला दिया पूरा मैनेजमेंट में। चलो, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब समझो, मीनिंग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में, हर एक प्रोसेस में, हर एक मेथड में, हर एक वे में साइंस का इन्वॉल्वमेंट करा दिया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। अब कुछ भी होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू साइंस आपको साइंस का एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंस आ गया मैनेजमेंट में अब टोटली। इन जनरल लैंग्वेज इट मींस अप्लाई साइंटिफिक टूल्स। जनरल मीनिंग्स इन लेमेन्स वर्ड, यू हैव टू अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। और अगर आपको इंक्रीज करना है आपको अपना आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन का, तो यू हैव टू गिव द ट्रेनिंग, ओके, ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। पूरा इन्होंने साइंटिफिक कर दिया। यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला वाला देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस अलग है, इन्होंने कहा साइंस का यूज करो, साइंस को अप्लाई करो। रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब को भूल जाओ। ओके, रूल ऑफ थंब का मतलब बता देता हूं। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस से, आप कुछ काम करने जा रहे हो, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, आपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोला कि हाँ लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यही मेथड यूज किया था, ओके, हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, आप एक काम करो, ये मेथड सही है, ये कर लो, अंगूठा दिखा दिया, ओके, यस यू कैन डू इट, सही है। ऐसा नहीं चलेगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला पास्ट एक्सपीरियंस से, आप पास्ट एक्सपीरियंस में पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट था, कंडीशन क्या था उस समय, ये सब उस एक्सपीरियंस को लेके सेम मेथड आप अप्लाई कर रहे हो आज, हाँ, तो और बोल रहे हो कि यस यू कैन डू इट, ये सही है, आप कर सकते हो, मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही किया था और मुझे सक्सेस मिली थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में कुछ और भी कंडीशन हो सकता है, क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए, पर अभी का कंडीशन, अभी का एनवायरनमेंट कुछ अलग हो चुका है, तो आप ये नहीं कर सकते। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला आप पास्ट एक्सपीरियंस से
जज नहीं कर सकते कि आपका प्रेजेंट भी सेम रिजल्ट लाएगा। ओके, आप साइंस को अप्लाई करो, रूल ऑफ थंब को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। ये बोलते थे साइंटिफिक एनालिसिस करो और स्टडी करो, ओके, फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, ओके, ऑफ ए जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। और इसको हटाओ। ये आप बोल रहे हो ना कि हाँ चलो एकदम अंगूठा दिया कि ये 100% सक्सेस होगा, लास्ट ईयर मैंने यही किया था, इसी मेथड से मैंने ये प्रोडक्शन किया था, मान लो, हाँ अच्छा हुआ था प्रोडक्शन, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, इन्होंने कहा ये हटाओ, नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड। ये मानते थे कि वह ये एक ही बेस्ट मेथड होता है, ओके, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओके, दैट इज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। और ये कैसे होगा? दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू, एफिशिएंसी कैसे आएगी? एफिशिएंसी थोड़ा स्टडी करने से आएगी एंड एनालिसिस करने से आएगी, आराम से सोचने से आएगी। एनालिसिस करना पड़ेगा, हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, ओके, आपको आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आएगी स्टडी। बेहतर स्टडी चाहिए इसके लिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। आपको सोचना है, ये नहीं कि अंगूठा दिखा दिया, लास्ट ईयर मैंने किया था, सही है, इस बार भी कर लो, सही होगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग, सोचो, बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचो, एनालाइज करो, स्टडी करो, व्हिच इज नॉट इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब, जो कि रूल ऑफ थंब, इन केस ऑफ रूल ऑफ थंब में नहीं होता है। रूल ऑफ थंब मींस, चलो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रूल ऑफ थंब मींस मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, विल और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे या इंट्यूशन पे आप जज नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि पास्ट में आपका सही हुआ था तो इस बार भी सही ही होगा। ओके, समझ में आ गया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, साइंस का एप्लीकेशन चलेगा। ओके, रूल ऑफ थंब मींस मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस पे और विल और एक्सपीरियंस, कि आपने बोला सही है उस हिसाब से आपने कर दिया, वैसे नहीं चलेगा। ओके, समझ में आ गया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बहुत ही सिंपल है, इसको अप्लाई करना है, इसको नहीं करना है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, द सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मींस शांति बनाए रखें, प्यार बनाए रखें आपस में, ये सब तालमेल बैठाए रखें। हाँ, नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़ा ना करें। ओके, झगड़ा ना करें, तालमेल बैठाए रखें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, हार्मनी, शांति रहना चाहिए। ओके, एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो मैं बता दूं, दो ग्रुप होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होता है, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर, ये सुनो, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है, वर्कर मैनेजमेंट, ओके, वर्कर एंड मैनेजमेंट, दो ग्रुप होते हैं। वर्कर को ऐसा लगता है कि सैलरी देते ही नहीं है, काम पे काम करवाए जा रहे हैं, दिन रात काम करवाते हैं, ओवर टाइम भी करवा लेते हैं, सैलरी देते ही नहीं उस हिसाब से, ये सुनो, छोड़ो कौन करेगा, ये ऐसा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि वर्कर तो किसी काम के ही नहीं है, बस पैसे लिए जा रहे हैं, वर्कर तो काम ही नहीं करते। ये समझो, बस आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ओके, मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक इंस्टा करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, चले जाते हैं, ये काम ही नहीं करते। ये मैनेजमेंट सोच रहा है। तो ये दोनों ही गलत सोच रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, ये निगेटिविटी हटाना होगा आपको। यही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपको निगेटिविटी हटाना होगा एक दूसरे के प्रति। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, वर्कर को ये लगना चाहिए कि हाँ वो लोग पे कर रहे हैं, जितना मैं काम करता हूँ उतना दे रहे हैं। ओके, और मैनेजमेंट को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई वर्कर काम कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है वर्कर बैठा हुआ है, वर्कर भी कर रहा है, ऐसा नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। एकदम निगेटिविटी भर जाएगा तो पूरा निगेटिविटी हो जाएगा। इट्स ओनली बेस्ड ऑन थिंकिंग। आपका जैसा थिंकिंग होगा आप वैसा ही बनोगे, ऐसा है कि ऐसा ही होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आप भी सोचो कि चलो वर्कर भी कर रहा है, और वर्कर को भी लगना चाहिए कि नहीं मैं भी काम करूंगा, मुझे भी मिलता है। ओके, जितना मैं करता हूँ उतना मुझे दिया जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी गलत सोचते हैं कि दिन भर बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है तो काम कौन करता है। और ये भी गलत सोचते हैं कि मैनेजमेंट कुछ करता ही नहीं। मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा तो आप कैसे काम कर रहे हैं।
ओके, तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी बनाए रखे, शांति बनाए रखे, प्यार बनाए रखे आपस में, ओके, और झगड़ा ना करे। ये है सेकेंड scientific principle of management given by F.W. Taylor, and this one is first, science not rule of thumb। harmony not discord का 2 पॉइंट और देख लेते हैं। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, अगर कुछ एक्स्ट्रा गेन होता है कंपनी को, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है कंपनी को, तो वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स को या फिर डिवेंचर होल्डर्स को दे देती है एज ए डिविडेंड, एज ए इंटरेस्ट। ओके, वो ना करके उन्हें वर्कर्स को भी कुछ देना चाहिए एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है तो दिन रात वर्कर्स काम करें, उन्हें भी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इससे क्या है, वो मोटिवेटेड भी रहेंगे। ओके, तो ये कहना था एफ.डब्ल्यू. टेलर का, तो बहुत अच्छा था। यस और नो? तो विद द वर्कर बोथ शुड गिव अप देयर एटीट्यूड, मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, अपना निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव सोचना कि मैनेजमेंट सोच रही है कि वर्कर्स आते हैं बैठ के चले जाते हैं ऐसे ही पगार ले रहे हैं, और वर्कर सोच रही है कि दिन रात काम कर रहे हैं पगार ही नहीं देती है। दोनों को ये नहीं सोचना है। ओके, दोनों को पॉजिटिव सोचना है कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हमें मिल रहा है उस हिसाब से, और मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि हाँ वर्कर काम कर रहे हैं तभी तो कंपनी चल रही है, तो कैसे चल रही है। ये सब सो निगेटिव एटीट्यूड हटाना होगा। बोथ शुड गिव अप देयर एटीट्यूड ऑफ ऑपोजिशन एंड शुड हैव ए पॉजिटिव फीलिंग फॉर ईच अदर। पॉजिटिव फीलिंग रखना होगा मैनेजमेंट एंड वर्कर के अंदर, मैनेजमेंट एंड वर्कर या फिर एम्प्लॉय, आप जो बोलो। ओके, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। थर्ड वन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मींस कोऑपरेट करना, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नॉट इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे मतलब है ये नहीं कि आप सिर्फ इंडिविजुअल अपने बारे में ही सोचो। ओके, कोऑपरेट करो एक दूसरे का साथ दो, मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों एक दूसरे का साथ दो, कोऑपरेट करो एक दूसरे का। अकेला ये नहीं कि मैनेजमेंट कुछ डिसीजन ले रही है तो इन्हें कभी पूछती भी नहीं है वर्कर को, या फिर वर्कर भी कुछ अपना अगर कुछ अलग कुछ काम कर ले रहा है तो किसी को बताता ही नहीं है, जानकारी होने नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देखो एक्चुअली क्या है, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है ना, इसका ही एक्सटेंशन है, ये इसका ही एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन, क्योंकि अगर हार्मनी रहेगा, शांति तालमेल बना रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, तभी तो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तभी तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। यस और नो? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये नहीं कि अपने बारे में सोच रहे पहले, ओके, मैनेजमेंट भी और वर्कर भी, ओके, ऐसा नहीं, एकदम कोऑपरेट करे एक दूसरे को। टू हैव कोऑपरेशन, अगर कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर कोई सजेशन देती है एम्प्लॉय, तो उसको वेलकम करो, उसको लो, एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन, और उनको कुछ रिवॉर्ड भी दो। वो अगर अच्छा सजेशन दे रहे हैं, उनसे प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको रिवॉर्ड भी दो, इससे मोटिवेटेड रहेंगे, वो दिन रात दिमाग चलाएंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, तो अगर कुछ पॉजिटिव सजेशन, गुड सजेशन दे रही है वो एम्प्लॉय, तो उसके वेलकम करो, उसे बुलाओ कि आइए आप बोलिए, हम लोग आपका बात को रखेंगे, ओके, आपका बात मानेंगे और उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ओके, तो ऐसा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, और वर्कर को भी सोचना चाहिए, अगर कंपनी उनका बात को रख रही है, कंपनी उनको रिवॉर्ड दे रही है, तो वर्कर्स को भी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। एंड मेक अनरीजनेबल शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड, कुछ अलग टाइप का डिमांड नहीं कर लेना चाहिए। ओके, कि मेरे सैलरी डबल कर दो, मेरी सैलरी ट्रिपल कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, अनरीजनेबल डिमांड, समझ में आया? कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म में अकेले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, कोऑपरेट करनी चाहिए। देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन एकदम ओपन होना चाहिए। अगर कुछ बात हो रही है तो एकदम ओपन में हो, सबके सामने, एम्प्लॉय भी रहे, टॉप मैनेजर्स भी रहे, डिपार्टमेंट हेड्स भी रहे, ओके, सबके सामने हो। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विथ वर्कर, और मैनेजमेंट भी साइड बाय साइड काम करनी चाहिए विथ वर्कर। ये नहीं कि सारे कुछ वर्कर में छोड़ दिया, बस हम लोग ऑर्डर देने के लिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट भी लगे रहना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, उन्हें भी अपना दिमाग लगाना चाहिए। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कोऑपरेशन, इसी का एक्सटेंशन है। लास्ट वन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर।
ओके, लास्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। उनका एफिशिएंट करना, उनको ये समझो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, ये समझो अलग अलग क्वालिटी है, सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सब में क्वालिटी तो है ही, पर और एफिशिएंट बनाना बाय ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद एफिशिएंसी होगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद अच्छा होते चला जाएगा। ये सब अगर क्या बोला जाता है, वर्कर के बीच में, वर्कर में और एम्प्लॉइज में, वर्कर या एम्प्लॉइज में अगर क्वालिटी है, ये सब क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, एफिशिएंसी है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाएगी। सो according to this principle management should aim to develop workers to their greatest efficiency and prosperity. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इंडस्ट्री का एक एफिशिएंसी डिपेंड करता है वर्कर के एफिशिएंसी पे। अगर वर्कर एफिशिएंट है तो इंडस्ट्री भी एफिशिएंसी होगी। ये सब वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। और वर्कर का एफिशिएंसी कैसे होगा, वर्कर को और डेवलपमेंट कैसे मिलेगा, बाय प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए कि कैसे चाहिए, कैसे लोग चाहिए मुझे, इस काम के लिए मुझे कैसे लोग चाहिए, ये सब एकदम अच्छे से सिलेक्शन होना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रेनिंग होना पड़ेगा, तब जाके वर्कर एफिशिएंट होंगे, तब जाके काम भी एफिशिएंट होगा, काम में भी एफिशिएंसी आएगी। ओके, टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय। सिलेक्टिंग करने के समय में, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के समय में, स्टाफिंग के समय में बहुत केयर लेना पड़ता है, कौन क्या काम कर सकेगा, उस हिसाब से ये जॉब किस क्वालिफिकेशन को सूट करेगा। ये सुनो, टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification। अब कोई अकाउंटिंग में करके आया है, बैकग्राउंड अकाउंटिंग से है, आप सेल्स में भर रहे हो उसको, ये गलत है। ओके, अकाउंटिंग वाले को अकाउंटिंग कर दो, सेल्स मार्केटिंग वाले को सेल्स मार्केटिंग कर दो, एचआर वाले को एचआर में दो, ये सब सो एचआर डिपार्टमेंट में दो। वर्क असाइन्ड टू वर्कर शुड सूट his और her कैपेबिलिटी। जो वर्क दे रहे हो आप वो उसको सूट करे, जैसे कि अकाउंटिंग वाले को अकाउंटिंग कर दो, ये समझो, सेल्स वाले को सेल्स कर दो, ये समझो, तब उनका कैपेबिलिटी उसमें है ना, जिसमें कैपेबिलिटी है उनको दो। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत अच्छी बात बोली, तब एफिशिएंसी आएगी काम में, तभी एफिशिएंसी आएगी काम में। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारा का सारा प्रिंसिपल, चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। ओके गाइस, तो बस ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और एक लाइक भी कर दो।